साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट से आप लोगों के सामने। आप मॉल गए हैं और आपने कोई सामान खरीदा है और मॉल में आपको, जैसे कि आप बिग बाजार गए, आपने सामान खरीदा और बिग बाजार में आपने जो सामान खरीदा उसके लिए आपको बिग बाजार ने कैरी बैग दिया जिस पे बिग बाजार भी छपा हुआ है। उसके वो अलग से आपको चार्जेस करता है, आपका वहाँ झगड़ा होता है। कई बार आपको आपके पास आधी अधूरी सूचनाएं होती हैं जिनको लेकर के आप झगड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपका झगड़ा होता है और आप कहते हैं कि कैरी बैग के पैसे नहीं लिए जाएंगे, और वो जो मॉल के जो ओनर हैं, जो उनके दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, प्राइस तो जो चार्जेस वो आपको देने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप भी कभी फंसे हैं, आपको आपके साथ भी ऐसी कभी कोई चीज़ें पेश आई हैं, आपके परिचितों के साथ कोई चीज़ें ऐसी पेश आई हैं, तो आप बड़े असमंजस में हैं कि एक तरफ तो ये सुना है आपने कि कैरी बैग के पैसे नहीं लिए जाएंगे, एक तरफ आपसे झगड़ा होने को तैयार है, और जो लोग हैं वो आपसे जो दुकानदार हैं जो मॉल के, वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं, कैरी बैग के चार्जेस तो होते हैं। तो आप बड़े परेशान हैं कि क्या क्या सही है क्या गलत। तो आज हम इन्हीं चीज़ों से पर्दा हटाएंगे, सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए लोग हैं, जो मेरे नए मित्र हैं, मेरे नए दर्शक हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो लीगल अपडेट्स हैं, जो डे बाई डे एक सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए लीगल अवेयरनेस की, उसमें आप छू के ना, आपको सारे वीडियो जैसे ही अपलोड हों, आपको वो वीडियो तुरंत तत्काल रूप से आपको मिले। दूसरा, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बीच में से आप छोड़ देते हैं, फिर आप सवाल पूछते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है आपका जवाब देना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सारे आपके जो सवाल हैं उनके जवाब वीडियो में दे दिए जाएँ, और वीडियो में जवाब होते भी हैं, लेकिन आप पूरा देखते नहीं, बीच में से छोड़ के फिर पूछते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मॉल्स हैं, अभी छोटे दुकानदार से शुरू करते हैं। छोटे दुकानदार से आपने कोई सामान लिया और छोटे दुकानदार ने आपको सामान जो है एक कैरी बैग में रख करके दे दिया, और उस कैरी बैग के आपसे चार्जेस नहीं लिए। दूसरी तरफ आप मॉल में गए और मॉल में आप किसी ब्रांड की शॉप में गए, वहाँ से आपने कोई सामान लिया, आपके पास कैरी बैग नहीं था, तो आपने कहा कि कैरी बैग दीजिए, उन्होंने कैरी बैग आपको दिया, उसके अलग से चार्जेस उन्होंने लगा दिए। तो दो चीज़ें हो गई। कैरी बैग के अगर चार्जेस लगेंगे तो जो छोटा दुकानदार है वो क्यों नहीं ले रहा, और अगर चार्जेस नहीं है तो बड़ा दुकानदार क्यों ले रहा है। तो क्या जस्टिफाइड है, क्या ठीक है, क्या गलत है, कौन दुकानदार सही है, छोटा सही है, बड़ा सही है, कौन गलत है। बड़ा कभी कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। तो आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। केंद्र सरकार ने जो समय समय पर शासनादेश जारी किए हैं, और राज्य सरकारें भी जारी करती रहती हैं, और केंद्रीय उपभोक्ता परिषद फोरम जो है परिषद, वो भी समय समय पर गाइडलाइंस देता रहता है। तो लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं, उनको लगता है कि कैरी बैग के पैसे नहीं लिए जा सकते। तो मैं यहाँ बड़ी छोटी सी एक लाइन है, बॉर्डर लाइन है, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। मैं आज आपको बॉर्डर लाइन जरा उससे अवगत करा दूं कि कैरी बैग जो है उसके पैसे नहीं लिए जा सकते हैं किसी भी मॉल में, किसी भी ब्रांड, किसी भी शॉप के द्वारा। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप जो परचेजिंग जो आप ले रहे हैं चीज़ों को, जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं किसी ब्रांड की, अगर उस ब्रांड का थैला, जैसे आप बिग बाजार को गए या आप कोई भी बड़े ब्रांड में गए और उसने आपको जो कैरी बैग दिया वो अपने ब्रांड नेम का छपा हुआ आपको कैरी बैग दिया है, तो कोई भी ब्रांड आपको अपने ब्रांड नेम से छपा हुआ कैरी बैग अगर देता है तो वो उसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये रूल है। दूसरा, अगर वो आपको कैरी बैग देता है जो बिल्कुल सादा है, जो बिल्कुल कहीं से भी प्रिंटेड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ना, अगर उसके वो आपसे चार्जेस मांगता है, तो भारत सरकार के आदेश के अनुसार और केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के आदेश के अनुसार वो आपको उसके चार्जेस देने होंगे, क्योंकि वो अपने ब्रांड का वहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन है कि वो छपा हुआ दे रहा है, इसका मतलब वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। दूसरी कंडीशन है कि वो प्लेन दे रहा है। प्लेन दे रहा है तो जो एनजीटी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और तमाम चीज़ें जो हैं, प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। प्लास्टिक धीरे धीरे बंद हो रही है, समाज के लिए खतरा है, प्लास्टिक बंद होना चाहिए। तो ऐसे में उनको अपने ब्रांड नेम से जो दे रहे हैं, तो ब्रांड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है। दूसरे जो लोग आपसे चार्ज ले रहे हैं उनका जो है वो आप ध्यान रखें, कभी भी कैरी बैग आप मॉल से ले रहे हैं तो कैरी बैग अगर प्रिंट है तो उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना। अगर वो प्रिंट नहीं है, सादा है, दोनों तरफ से देखिए उसको, अगर वो सादा है तो उसका चार्जेस आपको देना होगा। अब बात आती है कि चार्जेस कितना देना होगा, तो इसके लिए भी जो केंद्रीय उपभोक्ता जो परिषद है उसने और भारत सरकार ने इसकी रेट लिस्ट तैयार की है। कैरी बैग के आपसे मिनिमम 3 रुपये लिए जा सकते हैं और मैक्सिमम आपसे 7 रुपये का चार्ज किया जा सकता है। अगर आपसे कोई भी शॉप मॉल में कोई भी शॉपकीपर या कोई कहीं भी आपको कैरी बैग देता है और 7 रुपये से अधिक उसका चार्ज लगाता है, तो आप अपने जिले की उपभोक्ता अदालत में जाकर के, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आप उसके विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर सकते हैं कि उसने तय रकम से ज़्यादा रकम उसने ली है, और 7 रुपये की मैक्सिमम जो रकम है उसको वो एक्सीड कर गया है। 8 रुपये ले रहा है, 9 रुपये ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, उसके लिए आप
कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखने की बात यह है कि पॉलीथिन बैन है, पॉलीथिन का अंत होना चाहिए। सृष्टि के लिए खतरा बन गई पॉलीथिन। आप लोग उसमें कोऑपरेट करें, अपने कैरी बैग्स को घर से लेकर के जाएं, जिससे कि परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप अगर नहीं लेकर के गए हैं तो जो भी ब्रांड आपको सामान दे रहा है, अगर वो ब्रांड अपना छपा हुआ, अपना प्रिंटेड आपको कैरी बैग देता है तो उसके चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया 50 पैसे भी आपको नहीं देने हैं। और अगर वो प्रिंटेड नहीं है उस कंडीशन में मैक्सिमम 7 रुपए तक आप उनको दे सकते हैं और 7 रुपए तक वो आपसे ले सकते हैं। ये रूल है। अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।